चैनल विद अनदर दिल्ली ब्लॉग। सो अभी हम आए हैं हुमायूं टॉम और ये ब्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि मैं बस यहाँ से निकल ही रहा था, कुछ काम से आया था। एंड थोड़ा बहुत ही ब्लॉग बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं अभी थका हुआ हूँ। तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। मैप में तो बहुत कुछ दिखा है, आगे देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो आगे बढ़। सो गाइज, मैं एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ हुमायूं टॉम के बारे में। क्या आपको पता है इसमें 150 से ज़्यादा कब्र हैं? हाँ, ये सच है, इसमें 150 से ज़्यादा कब्र हैं जो कि मैं एक्सप्लोर करूंगा। शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे को भी जितना जितना मेरे को दिखेगा उतना उतना मैं एक्सप्लोर कर लूंगा। जो जो नहीं दिखेगा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ये बंद हो जाता है और हम आए 5 बजे के टाइम, तो थोड़ा मुश्किल होगा हमें एक्सप्लोर करना। सो मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो इससे 2 घंटे पहले आए या तो 3 घंटे पहले आए, क्योंकि 2 और 3 घंटे में आप पूरी तरह से घूम लोगे ये जगह। सो वैसे गाइस, हम घूमते घूमते जा रहे होते हैं तो अरब सराय गेट के अंदर एंटर होते हैं। पता नहीं ये कौन सा बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता मेरे को। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी मैं एक जने से मिलता हूँ जो कि बहुत बुजुर्ग थे एंड उनसे मैं पूछ रहा था हुमायूं टॉम के बारे में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इतने कब्र क्यों हैं और उस टाइम ये क्यों स्पेशली बनाया गया। तो उस टाइम महल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो अपने कब्र को देते थे मुगलों के टाइम पे जो होते थे, क्योंकि जो महल होता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रह सकते हैं, 70 साल या तो 50 साल। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस कब्र को दिया जाता था क्योंकि कब्र के बाद उनका मानना था कि जब हम जिंदा रहेंगे तो हम 70 या 80 साल तक जिंदा रहेंगे, पर अगर हम कब्र बनाएंगे तो हम कब्रों में सालों सालों साल हम जिंदा रहेंगे उस कब्र के थ्रू। सो इस वजह से यहाँ पर इतने सारे कब्र है, इसलिए ये हुमायूं टॉम एक स्पेशली बनाया गया था उस टाइम के मुगलों द्वारा। पुराने किले की तरह यार, यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं लग रहा। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जितने भी है ना सारे टूटे फूटे हैं थोड़े बहुत। तो पुराना भी है, टूटा फूटा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर पुराने किले से तो सही है, ये बना हुआ है। थोड़े बहुत तो कुछ बने हुए हैं यहाँ पर। भाई उधर से आए तो रास्ता बन रहा था, इधर से जा नहीं सकते, बोल रहे जूते उतार दो। जूते उतार भी देंगे तब भी नहीं जाने देंगे, पता नहीं क्यों। हमें कुछ नहीं पता भाई ये क्यों हो रहा है। या तो पता नहीं हमारी शक्ल ही ऐसी है या हमें जाने नहीं देते। सो गाइस, जैसे ही हम मेन गेट से एंटर कर रहे थे तो थोड़े छोटे छोटे 2 साइड में हमने म्यूजियम देखे जिसमें एक पूरा एक मैप बना हुआ था जिसमें हुमायूं का बता रखा था कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। बिल्कुल प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से बताया गया था और एक मॉडल बना हुआ था स्ट्रक्चर में कि दिखा रखा था कि जो हुमायूं टॉम है वो कैसे, मतलब पूरा एक रोड मैप बना हुआ था, जैसे बिल्डिंग बनाने से पहले एक बनाते हैं ना वैसे ही बिल्कुल बना हुआ था। और काफ़ी कुछ था यहाँ पर डिटेल में बता रखा था एंड पढ़ सकते हो आप यहाँ पर, जैसे कि आप थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या था। एंड ऐसे ही छोटे छोटे 2 म्यूजियम थे जिसमें थोड़े बहुत डिटेल में थोड़े थोड़े चीज़ें थे जो उस टाइम में यूज़ करे जाते थे। ऐसे ही थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ था नहीं। सो गाइज, इतना चलने के बाद हम आ ही गए हुमायूं टॉम के पास जो कि अंदर था। एंड वहाँ पर एक ही बहुत बड़ा जगह था जहाँ पर एक ही टॉम रखा हुआ था एंड उसके साइड में बहुत सारे जगह थे जहाँ पर 2-2 करके टॉम्स थे। शायद वो उनके वाइफ्स के होंगे या किसी रिश्तेदार वगैरह का होगा, तो इतना मेरे को डिटेल में नहीं पता, पर हाँ यही था जो हमने देखा उसके अंदर।